नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है आपके पास। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है कवि दलराम राव। ये राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे दलराम राव, जिन्होंने अपने साहित्य में प्रथम प्रयोग में छत्तीसगढ़ का नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए, इंद्रावती व गोदावरी नदी कहाँ पर मिलती है? तो इंद्रावती और गोदावरी नदी ये मिलती है भद्रकाली। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। भद्रकाली में मिलती है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भद्रकाली गांव के पास गोदावरी नदी में मिलती है। यह संगम स्थल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी जो नदी है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना को सीमा रेखा पर होती है? तो इंद्रावती नदी ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कांकेर की सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो कांकेर का जो सोमवंश का संस्थापक तो वो था सिंहराज था। ऑप्शन बी सिंहराज था। इन्होंने जो है 1125 ईस्वी से 1344 तक शासन किया था सिंहराज ने। दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे। तो कौन थे महापुरुष? ये महापुरुष थे पंडित रवि शंकर शुक्ल थे। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और इन्हीं के सुपुत्र थे विद्याचरण शुक्ल, जिन्होंने सर्वाधिक बार सांसद चुने गए थे। 9 बार। कितने बार चुने गए थे? तो 9 बार। ये भी आपको याद रहना होगा। नेक्स्ट है, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? तो रायपुर की नगर माता जो है बिन्नी बाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिन्नी बाई को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दिनेश नंदन साहा ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे पहले। चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंपारण जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है चंपारण में। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जुड़ावन किसके बचपन का नाम है? तो जुड़ापन धर्मदास जी के बचपन का नाम है। धर्मदास जी छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक भी थे। चलिए अगला चलते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली, तो जन्म स्थान कहाँ है पंडित सुंदरलाल शर्मा का? तो ये है राजिम में। राजिम में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। किसने छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना की थी? तो छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना किया था डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर खूबचंद बघेल ने की थी। उन्होंने 1956 में बैरिस्टर छेदीलाल के साथ मिलकर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया था, जो बाद में छत्तीसगढ़ सेवक संघ के रूप में जाना गया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान को चौराहों का शहर कहा जाता है? तो चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है जगदलपुर जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जगदलपुर। फिर देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ नृत्य शैली जिसमें महिलाएं जल से भरा हुआ पात्र अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो क्या क्या रखकर नृत्य करती हैं? लोटा। ऑप्शन ए लोटा में जो है जल भरकर नृत्य करती हैं। नृत्य। शंकरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में, पहना जाता है शंकरी आभूषण गले में। चलिए अगला देख लेते हैं। तो इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन गीतकार इनमें से कौन थे? तो कौन थे? हरि ठाकुर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हरि ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, 1917 ईस्वी में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी रवि शंकर शुक्ल ने किया था होम रूल लीग की स्थापना।
निम्न में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा वैशाख माह में मनाया जाता है? तो कौन सा तीज? अरवा तीज मनाया जाता है। अरवा तीज हो जाएगा इसका सही जवाब, अरवा तीज। नेक्स्ट है दंडकारण्य उच्च भूमि अवस्थित है, तो ये गोदावरी घाटी के दक्षिण में स्थित है, गोदावरी घाटी के दक्षिण में। चलिए अगला देख लेते हैं, अबुझमाड़ जाति इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो अबुझमाड़ जो है वो गोंड की उपजाति है, गोंड की। सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैन पार्ट में जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं, इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय में विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विनिमय जो विवाह है वो गुरावट के नाम से जाना जाता है, गुरावट। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया था? तो हबीब तनवीर जो है वो लोक रंगमंच यानी कि नाटक, लोक रंगमंच, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ तथ्यों को। तो इनके प्रसिद्ध नाटकों में आगरा बाजार, चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी शामिल है, जो कि छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं और जीवन शैली पर आधारित थे। अरपा नदी का उद्गम हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये पेंड्रा रोड से हुआ था, पेंड्रा से। राज्य में कुंभ मेला कब लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लगता है राज्य में कुंभ मेला। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो ये रायगढ़ रियासत से है। लेकिन इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ लेता, तो ये होता है रायपुर में हुआ था, इनका जन्म जो है रायपुर में हुआ था। ये राजा चक्रधर जो किससे संबंधित है? तो ये कथक नृत्य, किससे? कथक से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो ये सरगुजा में है टाइगर पॉइंट जलप्रपात। चलिए अगला देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? तो मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को, हनुमान सिंह। इन्होंने 1858 में मेजर सिडवेल की हत्या की थी, मेजर सार्जेंट सिडवेल की हत्या की थी, तो इसीलिए इनको यह उपाधि दिया गया था 1858 में मंगल पांडे का। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये पंथी नृत्य होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं देवदास बंजारे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो मिनी माता मीनाक्षी, इनका नाम था मीनाक्षी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो असम की रहने वाली थी। हवाई यान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते हैं, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों वीडियो में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं? माधवराव सप्रे। इन्होंने सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र लेकर आया था, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, काफी चर्चित थी। पेंड्रा रोड बिलासपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए है।